नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और खास खबर के साथ मैं हूं दीपक शर्मा। बिहार विधानसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे के लिए महागठबंधन की माथापच्ची चल रही है। 6 पार्टियों में सीटें कैसे बटेंगी, इसके लिए फॉर्मूला तय नहीं हो पाया है और इसी बीच जेएमएम ने अपनी दावेदारी ठोककर टेंशन और बढ़ा दी है। जेएमएम के तेवर कैसे तल्ख हो रहे हैं वो हम आपको दिखाएंगे। साथ ही देखेंगे पीएम मोदी के दौरे को लेकर कैसे चल रही है एनडीए की तैयारी और साइबर फ्रॉड कैसे लूट रहे हैं लोगों की कमाई का पता। तो अगले आधे घंटे तक बने रहिए हमारे साथ और पहले देखिए खबर महागठबंधन में सीटों की दावेदारी पर हो रही माथापच्ची की। विधानसभा चुनाव के लिए महागठबंधन की बैठकों का दौर जारी है। आरजेडी और कांग्रेस सहित बिहार महागठबंधन में शामिल सभी पार्टियां मंथन कर रही हैं, लेकिन झारखंड की सहयोगी पार्टी जेएमएम को भाव नहीं दिया जा रहा। अब तक किसी बैठक में जेएमएम को नहीं बुलाया गया। इसे लेकर आवाज उठनी शुरू हो गई है। बिहार की 12 विधानसभा सीटों पर दावेदारी कर रहे जेएमएम ने कहा कि पार्टी अपनी ताकत दिखाएगी। झारखंड में आरजेडी को सरकार में शामिल किया गया है, लेकिन बिहार में जेएमएम क्या करेगा ये आरजेडी तय नहीं करेगा। लेकिन राजद को ये बात और कांग्रेस को ये बात हम लोग बता देना चाहते हैं कि उनको सम्मान हम लोग अपने साथ रखे हैं। राजद को ये भी याद रखना चाहिए कि जब एक ही आया था वो पूरे टर्म मंत्री रहा, क्योंकि हम 7 चुनाव लड़े थे। ये गठबंधन धर्म अब राजद को बिहार में दिखाना चाहिए। दादा, आरजेडी की ओर से कहा जा रहा है कि अगर बोलने पे हम नहीं करेंगे वो डिसाइड करेगा। अब राजद डिसाइड करेगा जेएमएम क्या करेगा। दादा, सवाल ये नहीं है, अगर ऐसा नहीं होता है तो कुछ संबंधों में खटास आएगी बाहर और राजद को कीजिएगा। हम लोग चुनाव लड़ेंगे उपेंद्र जी, आप निश्चिंत रहिए। सवाल का जवाब दिए नहीं दादा और इनको यहाँ पर रखे हुए हैं। मैंने कई बार आपके माध्यम से भी हमने कहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा बिहार में अपना ढांचा स्वरूप को मजबूत करने में लगा हुआ है और पिछले दिनों जो महाधिवेशन हुआ है झारखंड मुक्ति मोर्चा का, उस महाधिवेशन में भी हम लोगों ने प्रस्ताव पास किया है कि हम लोग बिहार में चुनाव लड़ेंगे और गठबंधन के तहत चुनाव लड़ेंगे। लेकिन कई बैठकें हो चुकी हैं, आज भी बैठक है वहाँ, और उन बैठकों में झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रतिनिधियों को आमंत्रित नहीं करना कहीं ना कहीं सवाल खड़ा करता है। तो थोड़ा इंतजार कीजिए और बैठक होने दीजिए। बैठक में क्या निर्णय होता है उसके बाद हम लोग तय करेंगे कि झारखंड मुक्ति मोर्चा बिहार में क्या करने जा रहा है। बिहार में महागठबंधन में 6 पार्टियां शामिल हैं। आरजेडी और कांग्रेस महागठबंधन की बड़ी पार्टियां हैं। इसके अलावा सीपीआई, सीपीएम और सीपीआई-एमएल गठबंधन में हैं। इसके साथ वीआईपी भी महागठबंधन में शामिल हैं। वहीं झारखंड की बात करें तो गठबंधन में 4 पार्टियां हैं। यहां जेएमएम और कांग्रेस ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ती है। इसके अलावा आरजेडी और भाकपा माले भी गठबंधन में शामिल हैं। 2024 के झारखंड विधानसभा चुनाव में आरजेडी के हिस्से 7 सीट आई थी। अब दोनों राज्यों के गठबंधन को अलग बताया जा रहा है, तो बीजेपी का कहना है कि अलग अलग राज्यों में चुनाव के लिए राष्ट्रीय सोच जरूरी है। क्षेत्रीय और राष्ट्रीय दलों के बीच जब समझौता होता है तो एक राष्ट्रीय स्तर पर समझौता होता है, दूसरा प्रादेशिक स्तर पर समझौता होता है। कांग्रेस पार्टी का और राष्ट्रीय जनता दल का, जेएमएम का, ये झारखंड में समझौता है। बिहार के लिए जितने इंडिया गठबंधन के दल हैं वो अपनी स्ट्रेटजी तैयार करेंगे। वो देखेंगे कि किस दल को लेकर के चलना है। और अभी तो बैठकों का दौर शुरू हुआ है। बैठकों में यह तय होगा और ये लोग मानेंगे कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को भी बुलाना आवश्यक है। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा इंडिया गठबंधन के एक महत्वपूर्ण भाग है, इनको भी बुलाया जाएगा। लेकिन ये निर्भर करता है
इंडिया गठबंधन के जो शीर्ष नेता हैं उनके। देखिए, हमें तो ये लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो बीच में एक बहुत बड़ी खाई है और कहीं ना कहीं संविधान का भी अपमान है, क्योंकि संविधान के तहत जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं उनकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। लेकिन यहाँ पर यह देखा जा रहा है कि दो जो घटक दलों में भारी जो है कोऑर्डिनेशन की कमी है और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि मुख्यमंत्री जी एक किचन कैबिनेट के तहत जो पूरी सरकार को चला है। आरजेडी और जेएमएम के सबसे बड़े नेता लालू यादव और शिबू सोरेन का पुराना तालमेल रहा है। संयुक्त बिहार में दोनों की जोड़ी चर्चित थी, लेकिन सियासत में मतलब के मुताबिक दोस्त बदलते रहते हैं। पहले से ही सीट बंटवारे को लेकर चल रही कशमकश के बीच जेएमएम की मांग को आरजेडी के जो है ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज।